बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे BZU मुल्तान BSc या ADS के जितने भी स्टूडेंट हैं जो एसोसिएट डिग्री ऑफ साइंस है उसके जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये लेक्चर हमने उनके लिए इंग्लिश वाला स्टार्ट किए हुए। और आज के लेक्चर के अंदर हम आपको जो आपका लेसन नंबर 6 है व्हाट द लाइफ हैज़ टॉट मी उसी के क्वेश्चन इंशाल्लाह जो पहले 4 क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम आपको अटैम्प्ट करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए सीधे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने है कि व्हाट आर द रसल्स व्यूज ऑन डेमोक्रेसी, कि रसल के जो जमहूरियत के बारे में क्या नज़रियात हैं, ये उसका मतलब सवाल है जी आपका पहला। अब इसके आंसर की तरफ हम स्टूडेंट चलते हैं कि रसल वाज ब्रॉट अप इन द एटमॉस्फेयर ऑफ डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, फ्रीडम्स ऑफ ओपिनियंस एंड टॉलरेंस। अच्छा जी, रसल की परवरिश जमहूरियत, आज़ादी और बर्दाश्त के माहौल में हुई। Thus he developed all these things in his nature. उसने ये सारी जो खसूसियात थी उसने अपनी फितरत के अंदर शामिल कर ली। His views on the democracy and the dictatorship are quite appreciative. उसके जो जमहूरियत और आमरीत के बारे में नज़रियात हैं वो काफ़ी काबिल तारीफ हैं। He says, वो कहता है that the both of them cannot go side by sides, कि जमहूरियत और जो आमरीत है वो साथ साथ कभी नहीं चल सकती। He tell us about the democracy, teach us the tolerance, cooperation and respect for the individual. रसल कहता है कि जो जमहूरियत है वो हमें बर्दाश्त, एक दूसरे के तामुन और एक दूसरे का इज्जत एहतराम सिखाती है। डिसीजन, जो फैसले होते हैं, आर मेड बाय द विल ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। जमहूरियत के अंदर जो फैसले होते हैं वो लोगों की राय के मुताबिक किए जाते हैं। द वेल्ड्स द पीपल इनटू द नेशंस, ये जो जमहूरियत होती है ये लोगों को एक कौम बनाती है। दस दे कैन फोर्स एनी क्राइसिस विद यूनिटी, ताकि वो किसी भी मरले से ना जमहूरियत हो तो वो मिलकर किसी भी बहरान से निपट सकती हैं। देयर इज नो डाउट दैट द डिक्टेटर्स इनवाइट वार टू गेट देयर पर्सनल्स, इसमें कोई शक नहीं है कि जो डिक्टेटर होते हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जंगें करवाते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब है कि पर्सनल इंटरेस्ट के लिए जो डिक्टेटर होते हैं वो वॉर्स यानी जो जंग होती है वो उससे भी बाज नहीं आते, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए डिक्टेटरशिप में सारे जी। स्टूडेंट आगे देखें। अच्छा जी, Hence democracy help the people overcome their political and economic problem. डेमोक्रेसी की वजह से लोग अपने मुआशी और सियासी मसाइल से बाहर निकल आते हैं। तो ये स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1 था जी। अब हम इंशाल्लाह इसका क्वेश्चन नंबर 2 आपको अटेम्प्ट करवाते हैं जी। स्टेटमेंट आप देख लें कि व्हाट डज रसल से अबाउट द रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, कि रसल एक यानी जो इनफरादी शख्स है एक फ़र्द की इज्जत के बारे में क्या कहता है। रसल का क्या नज़रिया है एक फ़र्द की इज्जत के बारे में, वो क्या कहता है कि एक फ़र्द की इज्जत कैसे हो सकती है। जी स्टूडेंट देखें, रसल कहता है कि रिस्पेक्ट फॉर एन इंडिविजुअल इज़ वाइटल टू डिवेलप द हेल्थी सोसाइटी। रसल कहता है कि मुआशरे की सेहत के लिए एक फ़र्द की इज्जत बहुत ज़रूरी है। Many clashes of an individuals are caused due to lack of self-respect. वो कहता है कि अफराद के अंदर बहुत से जो तफरीकात होते हैं ना, झगड़े होते हैं, बाहम लड़ाई झगड़े होते हैं, वो सारे किसकी वजह से पैदा होते हैं, जब हम एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। Even the huge battle are generated because of the matter of the self-respect. यहाँ तक कि इसी इज्जत नफ्स पर बहुत बहुत बड़ी जंगें भी हो जाती है। A lot of violence in the human relations can be removed with the practice of self-respect.
यानी इंसानी ताल्लुकात में बहुत सारे तशद्दुद है, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं किसके ज़रिए? सेल्फ रिस्पेक्ट के ज़रिए। रसल सेज दैट द ग्रेट पब्लिक meditations and punishments destroy the concept of self-respect in the past। रसल कहता है कि माजी में बड़े पैमाने पर लोगों की जो बेइज्जती हुई हैं और सजाएं हुई हैं, उन्होंने लोगों की इज्जत नफ्स को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सच प्रैक्टिस इज स्टिल, इस तरह के काम आज भी हो रहे हैं, गोइंग ऑन इन द डिक्टोरियल कंट्रीज, आज भी जो आमरीत पसंद ममालिक हैं उनके अंदर ये वाले सारे नजरियात हो रहे हैं। रसल कंक्लूड, रसल इस नतीजे पर पहुंचता है दैट द रियल सेटिस्फैक्शन, कि जो हकीकी तसल्ली है या हकीकी इज्जत नफ्स है वो कहां पर है? लाइज, वो है कहां? लाइज इन द रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल, कि जब हम एक आदमी की इज्जत करेंगे तो असल तरक्की उसके अंदर है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट आपके सामने है जी, आप इसको जरा गौर से देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट डज रसल से अबाउट द यूज ऑफ साइंस, पीस एंड ह्यूमन प्रोग्रेस। रसल साइंस, अमन और इंसान की तरक्की के बारे में क्या कहता है? अच्छा जी, ब्रिटन रसल्स वाज पीस लवर्स ऑफ द फर्स्ट रैंक। रसल जो है ना वो अमन से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला था, प्यार करने वाला था, अमन को बहुत पसंद करता था। ही वॉज शॉक्ड व्हेन द वर्ल्ड वार वन बिगेन, उसे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ जब पहले जंग अजीम हुई। ऑल ऑफ हिज होप ऑफ पीस, लिबर्टी एंड फ्रीडम रिड्यूस, उसकी जो उम्मीदें थी सारी अमन के बारे में, आज़ादी के बारे में, वो क्या हो गई? ख़त्म हो गई। इट सीम दैट द फोर्स ऑफ द इरेशनैलिटी and the cruelty was capable of defeating the moment toward the order's progress। ऐसा लगता था कि यानी ऐसी जो जालिम कौमें हैं या जालिम कुव्वतें हैं वो बकायदा जो इस तरक्की है ना वो इसको रोक सकती है। इफ द साइंस इज बून इट इज आल्सो बैन, अगर साइंस रहमत है तो ये साज़हमत भी है। द प्रेजेंस ऑफ द मास डिस्ट्रक्टिव वेपन इज अ ग्रेट बैन ऑफ द साइंस, ये जो बड़े बड़े खतरनाक हथियार हैं ये साइंस की जहमत है। द वर्ल्ड वार सेकेंड ब्रॉड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, जब दूसरी जंग अजीम हुई तो बहुत बड़ी तबाही है। हाउएवर, ताहम रसल वाज ओपन माइंडेड पर्सन, रसल एक आजाद ख्याल इंसान था। ही वांटेड टू यूज साइंटिफिक प्रोग्रेस फॉर द प्रोग्रेस एंड द डेवलपमेंट, वो चाहता था कि साइंस को इस्तेमाल किया जाए किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। किसकी? ऑफ द मैनकाइंड, इंसानियत की। वो चाहता था कि साइंस को किसके लिए इस्तेमाल किया जाए? इंसानियत की भलाई के लिए। अच्छा, ही वाज अगेंस्ट द डिस्ट्रक्टिव यूज ऑफ द साइंस, वो साइंस के गलत इस्तेमाल का मुखालिफ था। ही इज द ओपिनियन दैट द पीस एंड प्रोग्रेस कैन बी प्रमोटेड बाय बाइनिंग द डिस्ट्रक्टिव वेपन, उसने कहा कि हम दुनिया के अंदर अमन ला सकते हैं जब हम खतरनाक हथियारों पर क्या कर दें कि हम पाबंदी लगा दें कि हम खतरनाक हथियार जो है वो साइंस नहीं बना सकती। अच्छा जी, बिसाइड वॉर्स कैन बी अवॉइडेड इफ द फोर्सफुल पीपल एंड इंस्टीट्यूशन सिंसियरली टेक स्टेप फॉर स्टॉप देम। तो रसल कहते हैं कि हम इसको रोक सकते हैं जब ताकतवर कौम और पुरखलूस इदारे इसको रोकने के लिए क्या करें? अच्छे इकदाम करें, तो हम साइंस जो है ना इसको इंसान की भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट क्वेश्चन, आज के लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। जी स्टूडेंट देखिए, हाउ डिड रसल डेवलप अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड द लाइफ, कि रसल ने जिंदगी की जानिब साइंसी रवैया कैसे पैदा किया या कैसे रसल ने अपने आप को साइंसी बना लिया। मोस्ट ऑफ द आइडियाज ऑफ द रसल्स आर बेस्ड ऑन हिज ओन रीडिंग्स, थिंकिंग एंड एक्सपीरियंस। रसल के ज्यादातर नजरियात इसकी अपनी सोच और अपने तजर्बात पर मबनी थे। ही स्टडीज मैथमेटिक्स, लॉजिक, साइंस फॉर लॉन्ग टाइम, वो काफी देर तक यानी उसने पढ़ी, क्या पढ़ी? रियाजी पढ़ी, लॉजिक मंतक पढ़ा और साइंस पढ़ी काफी देर। ही वेंट थ्रू द वेरियस आइडियाज ऑफ द साइंस, उसने इसके काफी सारे ख्यालात को स्टडी किया।
थ्रो दीज रसल्स डेवलप्ड अ साइंटिफिक एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ। इन्हीं की वजह से रसल ने साइंस की तरफ एक साइंसी रवैया अख्तियार किया। ही बिलीव्ड, उसका यकीन था कि इन द सिस्टम ऑफ सेंस एंड वैल्यूज, के उसका यकीन था एहसास और इकदार की निज़ाम पर। ही वॉज ब्रॉट अप इन सच एन एटमोसफियर दैट डिवेल्प इन हिम द सेंस ऑफ, उसकी एक ऐसे माहौल के अंदर परवरिश हुई जहां पर उसे क्या था, उसके अंदर मौजूद था इंक्वायरी अबाउट द वर्ड्स, इंक्वायरी अबाउट द वर्ड, जहां पर वो दुनिया को पहचान सकता था, दुनिया के बारे में उसके नजरियात क्या हैं, इसके बारे में अपने नजरियात रख सकता था। अच्छा जी, ही वॉज न्यूरिश्ड विद द क्रीड ऑफ 19th सेंचुरी एस्ट्रोटिक लेबरिज्म्स। उसके अंदर 19वीं सदी के जो जदीद ख्यालात थे ना, ऐसे माहौल में परवरिश हुई जिसके अंदर वो एक शरीफाना आज़ादी थी। Thus he developed a scientific and elastic उसने एक साइंसी अप्रोच सोच पैदा कर दी टुवर्ड द लाइफ, जिंदगी की तरफ, उसने जिंदगी की तरफ एक साइंसी सोच अपने अंदर पैदा कर ली। तो स्टूडेंट ये थे हमारा जो लेसन नंबर 6 था, उसके पहले 4 क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर अटेम्प्ट करवाए। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी के जो बकाया यानी रिमेनिंग इसके क्वेश्चन हैं 4 या 5 जितने भी हो गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो इंशाल्लाह हम आपको अटेम्प्ट करवा देंगे। इस तरह की मजीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम।